स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसके अंदर ये तय कर लिया था कि सारे पाथ ड्रॉ हो जाने के बाद ये कार मूव करना शुरू करेगी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐड करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, जैसे कि डायमंड है, कॉइन है, ऐसा कुछ कि जिसको ये कलेक्ट करते हुए जाना चाहिए। और यहाँ पर ऊपर की ओर हम कुछ गैरेज ऐड करेंगे जहाँ पर ये कार पार्क हो जानी चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्प्राइट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है गैरेज की स्प्राइट जो कि बहुत बड़ी है, तो इसको मैं यहाँ पर 0.25 कर देता हूँ, 0.25। और ये दूसरा गैरेज भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसकी साइज भी मैं कर देता हूँ 0.25। और एक और तीसरा पार्किंग 3। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 पार्किंग है और 3 कार है। चलिए सबको अलग अलग कर देते हैं। 1 नंबर यहाँ पर मैंने रख दिया है। मेरे ख्याल से अभी भी इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर नीचे 3 कार है और 3 गैराज है। तो मान लीजिए ये वाली जो कार है वो नंबर 1 होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाए। चलिए मैं आपको इसको प्ले करके मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। अब देखिए, ये अगर 1 नंबर की कार है तो सीधी सीधी यहाँ पे चली जाएगी। ये अगर 2 नंबर की है तो सीधी सीधी यहाँ आ जाएगी, और ये 3 नंबर है तो यहाँ आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसको 1 नंबर हमने दे दिया, फिर इसको हमने 3 नंबर दे दिया और इसको हमने 2 नंबर दे दिया। इस प्रकार हम इसको नंबर दे सकते हैं ताकि जो कार जो नंबर की है उसी पार्किंग के अंदर वो पार्क होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कार को भी नंबर देना पड़ेगा। इसके अंदर आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए ये ग्रीन कलर का आप पार्किंग रखें और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कार रखें, और ये येलो रखें और यहाँ पर येलो कार रखें, और इसको आप ब्लू रखें और यहाँ पर ब्लू कार रखें। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप गेम को सजा सकते हैं। ये आपका काम है कि गेम को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। जो अच्छा लगे, खेलने में मजा आए, देखने में भी अच्छा हो, ऐसा कुछ आपको करना है। तो फिलहाल यहाँ पर 3 कार है, उसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये 2 वाली कार मुझे चाहिए नहीं। ये 2 मैं हटा रहा हूँ क्योंकि कुछ अलग प्रकार की कार भी हमें चाहिए होगी। तो एक काम करता हूँ, पहले तो इसका ही डुप्लीकेट एक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको नाम दे देता हूँ मैं 44। चलिए अब मैं इसके अंदर सिंपली इसकी स्प्राइट चेंज कर दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्प्राइट वाले फोल्डर में जाना है और ये जो कार है इसको उठा के आपको इसके अंदर डाल देनी है। तो यहाँ पर अपने आप ये कार चेंज हो जाएगी। तो दूसरे नंबर की कार कुछ इस प्रकार की है, और इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं हम और इसको नाम दे देते हैं 444। ठीक है, आप जो नाम चाहे वो दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये वाली कार डाल देता हूं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, एसेट वाले फोल्डर के ऊपर आप एसेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आप एक फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर का नाम दे दीजिए प्रीफेब्स। तो ये जो कार है इसको आपको इसके अंदर डालनी है। तो इसको आप जैसे ही इसके अंदर डालोगे ये अपने आप एक प्रीफेब बन के आएगा, और कार 44 और कार 444। तो ये 3 कार हमारे पास यहाँ प्रीफेब बन के आ गई है। तो अब इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और उसी प्रकार ये जो पार्किंग है उसके भी मैं प्रीफेब बना लेता हूँ, लेकिन पार्किंग के अंदर अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया, ये सिर्फ स्प्राइट है। तो इसके अंदर भी हमें जैसे कि एक बॉक्स कोलाइडर है या सर्कल कोलाइडर है, और ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो फेंस है यहाँ साइड में बनी हुई, जिसके साथ अगर कार टकरा जाती है तो भी कार क्रैश हो जानी चाहिए। तो यहाँ साइड में मैं क्या करता हूँ, बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देता हूँ, और बीच में मैं सर्कल कोलाइडर ऐड करूँगा ताकि कार अगर यहाँ पर पहुँच जाए तो हमें पता चले कि कार पार्क हो गई है। समझ में आ गया आपको? तो मैं 2 और 3 को यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। इसको मैंने यहाँ से लिया। अब इसके अंदर मैं बॉक्स कोलाइडर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे सीधा लिखना है आपको बॉक्स कोलाइडर, लेकिन 2D लेना है क्योंकि हमारी गेम जो है वो 2D बन रही है। अब बॉक्स कोलाइडर को आप एडिट कीजिए, यहाँ ये वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करके आपको इसको एडिट करना है।
तो सबसे पहले मैं पीछे की वॉल बना रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर शायद आपको मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं वो मैंने पीछे की वॉल बनाई है कुछ इस प्रकार। थोड़ी छोटी कर लेता हूँ इससे। अब एक और बॉक्स कोलाइडर इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ और उस बॉक्स कोलाइडर को साइड वॉल बनाऊंगा मैं। तो मैं इसको फिर से एडिट वाले सिंबल पे जाऊंगा। इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले वाले को। इसके साइड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक और वॉल बना ली है, लेकिन ये वॉल मुझे पूरी यहाँ तक नहीं रखनी है, इसको छोटी करना है। तो चलिए ये हमारी वॉल बन गई साइड की। इसको भी थोड़ा इतना ले लेता हूं मैं। अब एक और बॉक्स कोलाइडर चाहिए जो यहां पर लगेगा, तो वो मैं बना के आपको दिखा देता हूं। तो अब आप देख सकते हो यहां पर ये जो ग्रीन लाइन है वो हमारा बॉक्स कोलाइडर है, यानी कि वॉल है जिसके साथ कार टकरानी नहीं चाहिए। अब बीच में हम एक सर्कल कोलाइडर ऐड करते हैं। इसको भी हम एडिट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सर्कल कोलाइडर यहाँ पर बीच में मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ 3 साइड में मैंने वॉल ऐड कर दी है, यानी कि कार यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, लेकिन पीछे से या फिर यहाँ पर अगर आएगी तो वो टकरा जाएगी। तो ये पहला हमारा जो है वो बन गया है। तो इसको पहले तो हम नाम दे देते हैं या टैग देना पड़ेगा इसको। तो इसको अगर आप टैग देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। ये पहले से ही बने हुए कुछ टैग यहाँ पर रहते हैं। नया टैग देने के लिए आपको ऐड टैग के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर आपको प्लस वाली साइन के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको पार्किंग या पार्क गैरेज, जो कुछ भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग नाम दे दिया। फिर से आपको पार्किंग के ऊपर क्लिक करना है। अब जाके टैग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पार्किंग आ गया है। अब दोस्तों इसको हमने पार्किंग टैग दे दिया है। अब दोस्तों इसका हमें प्रीफेब बनाना है। तो प्रीफेब बनाने के लिए सिंपली इसको आप प्रीफेब वाले फोल्डर पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आपको ये एक पार्किंग नहीं चाहिए, अलग अलग पार्किंग चाहिए। तो अलग अलग पार्किंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर कंट्रोल D करके आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो और इसकी स्प्राइट चेंज कर सकते हो जिस प्रकार हमने कार की थी उसी प्रकार। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 नाम दे दिया है और 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी जो स्प्राइट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो स्प्राइट वाले फोल्डर के ऊपर आ जाता हूँ और 2 नंबर का जो पार्किंग है वो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर वाला पार्किंग हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर ऑलरेडी ये सब कुछ लगा हुआ ही होगा, जैसे कि ये सर्कल कोलाइडर है और बॉक्स कोलाइडर वगैरह इसके अंदर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि ये दोनों एक जैसे ही पार्किंग है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो कार सही पार्किंग में गई है या नहीं, ये भी हमें पता करना पड़ेगा कि एक तो कार 2 नंबर की कार जो है वो 2 नंबर में गई है और 1 नंबर की कार 1 नंबर में गई है। वो हम किस प्रकार देख सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन और ये ब्लू रखा है, ठीक है, तो ब्लू कार ब्लू के अंदर गई है और ग्रीन कार जो है वो ग्रीन पार्किंग में गई है, वो आप किस प्रकार कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसके टैग आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने पार्किंग टैग एक बनाना आपको सिखाया था, उसी प्रकार आपको क्या करना है, पार्किंग 1, पार्किंग 2 या फिर पार्किंग ग्रीन, पार्किंग ब्लू, ऐसा आप नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं अलग टैग बनाता हूँ और उस टैग के अंदर यहाँ पर इस प्रकार मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्क 1 और उसके बाद में एक और लगा देता हूँ मैं पार्क 2, इसके बाद में पार्क 3। तो ये हमारा लिस्ट बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। तो जो पार्किंग 1 है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पार्क 1 और पार्किंग 2 के अंदर पार्क 2, इस प्रकार के टैग हम इसे पहले से ही दे के रखेंगे। अब प्रीफेब वाले फोल्डर में आप आ जाइए और ये पार्किंग 1 यहाँ पे आप डाल दोगे तो ये हमारा एक प्रीफेब बन गया है और पार्किंग 2 आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये हमारा दूसरा प्रीफेब बन गया है। तो अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब आप इसको डालोगे यहाँ पे तो अपने आप ये ओरिजिनल जो हमने साइज बनाई थी वही साइज में आएगा और इसके अंदर आपको ये सारे कंपोनेंट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं। तो अब दोस्तों एक और बात थी, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
अब जो कार है, कार के अंदर भी हमें कुछ इस प्रकार का सेटिंग करना पड़ेगा कि कार का जो नंबर या कलर आप दे रहे हो कि 1 नंबर की कार, 2 नंबर की कार, तो वो कार उसी गैरेज में जाके पार्क होनी चाहिए। तो ये आप किस प्रकार कर सकते हो, तो ये हम स्क्रिप्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि कार की स्क्रिप्ट है, उसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे कार आईडी करके, इंटीजर ऐड कर सकते हैं, फिर उसको आईडी दे देंगे जब वो स्पॉन होगा तब। तो फिलहाल यहाँ पर अभी हम प्रीफेब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो प्रीफेब बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले दूसरे जो प्रीफेब की रिक्वायरमेंट है वो भी हम बना लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे अभी मैं 2 कार रख के आपको दिखाऊंगा, बाकी का आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अपने आप कर लीजिएगा। तो मैं 1 नंबर यहाँ पे ले रहा हूं और मेरे ख्याल से 1 नंबर को मैं 0.5 करता हूं और 2 नंबर भी मैं यहाँ से ले लेता हूं और इसको भी मैं यहाँ से 0.5 करता हूं। या फिर एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको जैसे मैंने पहले बनाना सिखाया था उसी प्रकार बनाना सिखाता हूँ। एक यहाँ पे मैंने ले लिया है स्टार्ट 1, अब इसका भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ 2। आप यहां से भी नाम चेंज कर सकते हैं। और 2 के अंदर जो स्प्राइट है ये वाली डाल देता हूं मैं, तो अपना आप ये 2 बन जाएगा। अब इन दोनों को हम प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देते हैं। तो स्टार्ट 1 मैंने यहाँ डाल दिया और ये 2 मैंने यहाँ डाल दिया। अब हमारी गेम जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर सिर्फ गेम मैनेजर है और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हमें और क्या ऐड करना है, जो एक तो स्टार्ट 1, एक बात तो ये है कि जो स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 है उसके अंदर भी हमें टैग देने पड़ेंगे। तो टैग किस प्रकार दिए जाते हैं मैंने अभी आपको सिखाया। तो मैं यहाँ पे ऐड टैग करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार्ट 1 और ये जो 1 है उसके अंदर मैं यहाँ से स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 के अंदर मैंने दे दिया है स्टार्ट 2। तो 2 टैग इनको हमने दे दिए, इसको स्टार्ट 1 दे दिया, इसको हमने स्टार्ट 2। ये है हमारा पार्क 1 और ये है पार्क 2। तो कार के अंदर आप कोई भी टैग देने की जरूरत नहीं, इसको हम डायनामिकली इसके अंदर आईडी ऐड करवा देंगे हम। अब और चीज हमें चाहिए, वो क्या चाहिए, यहाँ पर स्प्राइट वाले फोल्डर पे आ जाइए और यहाँ पर एक बॉम आप उठा के इसके अंदर डाल दीजिए और इसकी साइज जो है वो आप कर दीजिए 0.25। तो ये बॉम आपको मिल गया। बॉम के अंदर भी आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, सर्कल कोलाइडर आप ऐड कर दीजिए 2D और बॉम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, फिर आप सर्कल कोलाइडर को एडिट कीजिए। ये बहुत बड़ा आपको दिख रहा है तो आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लीजिए। तो ये जो है वो हमारा बॉम बन के तैयार हो गया है। अब इस बॉम को डायरेक्टली प्रीफेब वाले फोल्डर के अंदर हम डाल सकते हैं यहां पर। अब एक और चीज हमें चाहिए, वो है स्टार या डायमंड या कॉइन। ये कॉइन है और ये डायमंड है, तो आप इसके अंदर जो कुछ भी ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये डायमंड यहाँ पे ले लिया है और डायमंड की साइज जो है वो भी मैं 0.25 कर देता हूं और ये बॉम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। इसके अंदर भी मैं सर्कल कोलाइडर ऐड कर रहा हूं। आप चाहे तो अलग अलग कोलाइडर होते हैं इसके अंदर, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, बॉक्स कोलाइडर है, कैप्सूल कोलाइडर है और एज कोलाइडर है। ये सारे कोलाइडर है जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सर्कल कोलाइडर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे आपको सिखाना भी होता है। तो सर्कल कोलाइडर मैंने ऐड कर दिया है, इसको एडिट करके आप छोटा कर सकते हो, लेकिन ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। और डायमंड को भी मैं क्या करता हूँ, प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। तो ये डायमंड चला गया प्रीफेब वाले फोल्डर में। अब हमारे पास इतने सारे प्रीफेब बन गए हैं कि गेम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कार है हमारे पास 2 अलग अलग तरह की, 3 है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर पार्किंग है 2 अलग तरह के और 2 स्टार्ट पॉइंट है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये गेम जो है वो एम्प्टी रहनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। लेकिन जब स्टार्ट हो तब इसके अंदर यहाँ पर नीचे स्टार्ट पॉइंट आने चाहिए, उसके ऊपर कार आनी चाहिए, यहाँ ऊपर अलग अलग तरीके के पार्किंग या गैरेज आने चाहिए जहाँ पर हमारी कार पार्क होगी।
लेकिन शर्त ये रहेगी कि बीच में जितने भी डायमंड आए हैं उन सबको उसे कलेक्ट करना है। अगर एक भी छूट जाता है तो लेवल कंप्लीट नहीं होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है? चलिए, तो अब इसको पहले आप सेव कर लीजिए। अब राइट क्लिक करके यहां पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लीजिए और इस ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना है स्पॉनर। अब ये क्या काम करेगा, ये अलग अलग चीजों को स्पॉन करेगा। ये आप चाहे तो 3 अलग अलग स्पॉनर ले सकते हैं। एक डायमंड स्पॉनर ले सकते हैं, एक गैरेज स्पॉनर ले सकते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट स्पॉनर ले सकते हो और एक बॉम्ब का ले सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक मैं आपको बना के सिखा सकता हूँ, या फिर एक ही आदमी सब सारा काम कर सकता है, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं स्पॉनर। तो ये स्पॉनर जो है वो सारा काम करेगा। इसको रीसेट करते हैं, मतलब कि 0 कर देते हैं। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये अलग अलग जगह पे डायमंड को स्पॉन करेगा और नीचे की ओर ये जो स्टार्ट पॉइंट है उसको स्पॉन करेगा, कार को स्पॉन करेगा और ऊपर की ओर गैरेज को स्पॉन करेगा और बीच में डायमंड और बॉम्ब, इतना ये स्पॉन करेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पर बॉम्ब को भी एक टैग हमें देना था, वो दे देते हैं बॉम्ब, और एक करते हैं डायमंड। तो ये प्रीफेब जो बॉम्ब वाला है उसको टैग हम यहां से कर रहे हैं बॉम्ब, और डायमंड को करते हैं डायमंड। अब ये जो स्पॉनर है उसको कैसे पता चलेगा कि कहां पर डायमंड स्पॉन करने हैं, कहां पे पार्किंग को स्पॉन करना है और कहां पर डायमंड स्पॉन करने हैं और कार स्पॉन करनी है। तो ये सब कुछ हम इसे बताना पड़ेगा हमें कि भाई तुमको ये चीज़ यहाँ पे स्पॉन करनी है। तो ये नीचे का जो एरिया है यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट को स्पॉन करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या पॉइंट हम बना लेंगे इसको। तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट, अब स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर है ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एम्प्टी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। मान लीजिए आपने ये रेड डॉट सिलेक्ट कर लिया, ऑरेंज डॉट, या फिर आपने ये कैप्सूल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर रेड वाला कैप्सूल में सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये स्टार्ट पॉइंट है। एक काम करते हैं ग्रीन, ग्रीन यानी कि स्टार्ट, और एंड वाला जो है वो हम रेड रखेंगे। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर है। अगर आपको ये ग्रीन पॉइंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, इसको सेव करने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। फिर जैसे ही आप इसको रिस्टार्ट करोगे तो ये आपको ग्रीन पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा। कभी कभार ऐसा होता है कि ये नहीं दिखाई देता है। तो फिलहाल ये जो स्पॉन पॉइंट 1 है उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 1, और अब इसको मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 बार करता हूँ क्योंकि मुझे फिलहाल 3 चाहिए, आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं। तो एक यहाँ पे 2 नंबर दे दिया मैंने, और उसके बाद में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 नंबर। तो ये 3 हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है जिसको हम ऐसे मूव कर देते हैं। ये 2 नंबर जो है वो मैं सेंटर में ले लेता हूँ और 3 जो है वो मैं यहाँ पे लास्ट में ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 ग्रीन कलर के पॉइंट जो हमारे स्टार्ट पॉइंट होंगे। मगर कभी कभार क्या होता है कि इसको अगर आप यूनिटी पर ऐसा होता है कि ये आपको ना दिखाई दे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसको सेव कर लीजिएगा और इसको क्लोज करके जैसे ही आप वापस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे पॉइंट। लेकिन फिलहाल अभी मेरे भी गायब हो गए हैं। तो हमारे पास 3 जो है वो पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। उसी प्रकार इसके अंदर और हमें चाइल्ड चाहिए, तो इन तीनों के मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसको नाम दे देता हूं मैं पार्क 1, और इसको मैं यहां से ये जो सिंबल है, आइकॉन है उसका, मैं यहां पे रेड वाला ले लेता हूं और इसको यहां पर ऊपर में रख देता हूं। एक और डुप्लीकेट कर लेता हूं इसका, मैं इसको नाम देता हूं 2। इसको मैंने इसे सेंटर में ले लिया। एक और ले लिया मैंने, इसको नाम दिया मैंने 3। इसको मैंने ऐसे साइड में ले लिया।
तो अब मेरे पास 3 पॉइंट पार्किंग के लिए है, 3 पॉइंट जो है वो स्टार्ट के लिए है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये यहां पर हमारा जो स्पॉनर पॉइंट है, लेकिन अब इसके अंदर हम अलग अलग पॉइंट यहां पर हम डालेंगे। मान लीजिए कि डायमंड के लिए एक यहां डाला, एक यहाँ, तो आप सोचिए कि कितने सारे यहां पर पॉइंट हो जाएंगे। तो आप अलग अलग पॉइंट इसके अंदर डालने की बजाय ये भी कर सकते हो कि आप इसको बता सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो डायमंड के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक आपको स्क्वायर बना के दिखाता हूँ, स्प्राइट, और इसके अंदर से मैंने ये स्क्वायर लिया, इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेंटर, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया 5, 5। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ ऊपर की ओर गैरेज आएंगे। चलिए मैं गैरेज रख के भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक गैरेज मैंने यहाँ रख दिया और ये मैंने यहाँ रख दिया, और इसके अंदर 2 कार भी मैं रख देता हूँ। एक कार मैंने यहाँ पे रखी, दूसरी कार मैंने यहाँ पे रखी, और इनको मैंने यहाँ रख दिया, और ये जो सर्कल है वो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और ये वाला भी यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये 2 नंबर की कार है, और ये जो स्टार्ट है वो यहाँ पे रख देता हूँ मैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है जहाँ पर कार इसके आगे खड़ी होगी, ताकि हमें पता चले कि ये 2 नंबर की कार है, और ये जो है वो 1 नंबर की कार है, और ये जो पार्किंग है वो 1 नंबर है, और ये जो है वो 2 नंबर है। तो इसके अंदर डायमंड हम कहाँ पर स्पॉन करवाएंगे, तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो हमारे लिए एम्प्टी है, जिसके अंदर हम डायमंड और बॉम्ब जो है वो हम स्पॉन करवा सकते हैं। तो ये जो स्पॉन मैनेजर है उसको हमें बताना है कि सिर्फ ये एरिया जो है उसी के अंदर आपको डायमंड और बॉम्ब जो है वो स्पॉन करने हैं। तो इसको आप किस प्रकार डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे एक देखिए, ये जो स्क्वायर हमने लिया है इसकी साइज जो है वो हमने 5 बाय 5 रखी है, यानी कि x जो है वो 5 है, y जो है वो 5 है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको y जो है वो 2.5 मिलेगा और x जो है वो भी 2.5 मिलेगा। इस कोने पर आप आओगे तो माइनस में आपको वैल्यू मिलेगी। चलिए एक यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे क्या क्या वैल्यू मिल रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी टेम्पररी में एक ले रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैं उठा के इस कोने पे लेके गया यहाँ पर, तो आपको क्या वैल्यू मिली, x जो है वो -2.5 मिला और y जो है वो आपको +2.5 मिला। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं तो दोनों 2.5 आपको मिल रहे हैं। ये मैंने एग्जैक्टली नहीं रखा इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ये देखिए, तो यहां पर अब हमको 2.5 मिल गया। अब अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, ये देखिए मैंने माइनस कर दिया, तो एग्जैक्टली ये यहां पर आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये बीच में रहेगा तो 0 रहेगा, यहां जाएगा तो माइनस में आएगा, यहां जाएगा तो प्लस में आएगा। तो हमारे पास अब पोजीशन जो है वो मिल गई है। क्या पोजीशन मिल गई है, x की पोजीशन -2.5 से लेके +2.5 होनी चाहिए, और y की भी -2.5 से लेके +2.5 होनी चाहिए। तो फिलहाल इस सारी चीज़ों की हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था। तो ये जो नंबर है आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस एरिया में हमें डायमंड और जो बॉम्ब है उसे स्पॉन करवाना है। आप डायमंड के साथ कॉइन भी बना सकते हो, कॉइन भी इसके अंदर रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। अब आप इसको सेव कर लीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं हम, और इसका नाम हम देंगे स्पॉन मैनेजर। और ये जो स्पॉन मैनेजर है उसके अंदर हम ये ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी तक ये नहीं दिखाई दे रहे थे, अब ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3, यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट और ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए ये इसके अंदर ये स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी है। अब सिंपली आपको मालूम है अब हमें क्या करना है, ये वाली स्क्रिप्ट जो है उसको हमें ओपन करना है विजुअल स्टूडियो। तो चलिए ये हमारे सामने स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई है। अब दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपका
जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको जवाब दूंगा मैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना के रखा है, जिसके अंदर आप ज्वाइन होकर उसके अंदर भी आप सवाल पूछ सकते हो, तो उसके अंदर भी मैं आपको जवाब दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सीखें, ना कि कॉपी करें। आप समझोगे तो ही आप सीखोगे, कॉपी करोगे तो आप सिर्फ एक ही गेम बना पाओगे। अगर इस गेम को आप समझोगे तो आप कई सारी गेम बना पाओगे, जो भी आप चाहो। तो फिलहाल इसके अंदर हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे, सारे कंपोनेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपसे फिर से बात करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसका नाम होगा डायमंड प्रीफेब। ये मैं सिर्फ डायमंड का करके आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर एक पब्लिक और चाहिए, नंबर चाहिए, पब्लिक इंटीजर चाहिए। इंटीजर ये हम क्यों ले रहे हैं? कितने डायमंड स्पॉन होने चाहिए? 5 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो नंबर ऑफ डायमंड टू स्पॉन। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारा प्रीफेब है जो हमने यहाँ पे बनाया था, प्रीफेब वाले फोल्डर पे आते। ये जो हमारा प्रीफेब है वो, और यहाँ पे कितने डायमंड स्पॉन होने चाहिए? 1 डायमंड स्पॉन होना चाहिए, 5 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, कितने होने चाहिए? तो ये हमें इसको बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे मैंने लिया है नंबर ऑफ डायमंड टू स्पॉन। ये हमारा इंटीजर हो गया पब्लिक। अब स्टार्ट वाले फंक्शन में मैं एक और फंक्शन कॉल करवाना चाहूंगा, स्पॉन डायमंड्स करके। तो ये फंक्शन यहाँ पर आपको नीचे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एरर आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर ये फंक्शन हम बना लेते हैं। आपको लिखना है void और स्पॉन डायमंड्स। अब यहाँ पर हम एक फॉर लूप चलाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर लिखने के बाद 2 बार टैब लगाना है, तो अपने आप ये लूप बना के आपको दे देगा। अब देखिए, यहाँ पर इंटीजर i इसने बना के दिया है, जो कि फिलहाल यहाँ पे 0 है, और वो छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? जितने भी डायमंड हमें स्पॉन कराने हैं उतने। मान लीजिए अगर आपको 5 डायमंड स्पॉन कराने हैं, तो यहाँ पर ये 5 होने चाहिए। तो हर बार आपको अलग अलग यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसकी बजाय आप क्या करेंगे, ये जो है हमने यहाँ पे इंटीजर बनाया था, इसको आप यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पर इसको डाल दीजिए कि इतने डायमंड ये स्पॉन करना चाहिए। अब इसको हमें ये भी बताना है कि आपको डायमंड जो है स्पॉन करने वो सिर्फ इसी इलाके में स्पॉन करने हैं, यानी कि -2.5 से लेके +2.5 के बीच में ही आपको स्पॉन करवाने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक पोजीशन चाहिए होगी, एक x की और एक पोजीशन चाहिए होगी y की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पोजीशन सेट करते हैं। पहले तो एक फ्लोट लेंगे, फ्लोट, और उसका नाम हम देंगे रैंडम x। रैंडम x जो है वो हमारा x के लिए एक पोजीशन होगी, और रैंडम y जो है वो y के लिए पोजीशन होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंडम रेंज डॉट रेंज। अब ये रेंज क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम x टू मैक्सिमम x। अब यहाँ पर हम कुछ फ्लोट ले लेते हैं। अब यहाँ पर फ्लोट क्या लेंगे हम, मिनिमम x, और यहाँ पर लेंगे, चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले से डिक्लेयर कर दीजिए। मिनिमम x वैल्यू क्या थी, -2.5। इसके पीछे आपको f लिखना पड़ेगा। अब इसी का डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर ये मैक्स कर देते हैं, जो 2.5 प्लस में है। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फिर से। अब यहाँ पर मैं पीछे इसको y कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं पीछे इसको y कर देता हूँ। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम हमें मिल गए हैं। ये 2.5, अगर आपको कुछ चेंज करना है, मान लीजिए कि आपको 2.5 की जगह पे 2 ही रखना है या कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो अपने आप ये यहाँ चेंज हो जाएगा। अब इसका एक डुप्लीकेट हम बना लेते हैं, और यहाँ पर सिंपली इसको मैं y कर दूंगा, और जहाँ जहाँ पर x है उसे मैं y कर दूंगा। मतलब के -2.5 से लेके मैक्सिमम 2.5 आप कर सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये अगर आप 4 फ्लोट नहीं लेना चाहते हो तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, और इसके अंदर मिनिमम वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार भी कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगी और y की कम रहेगी, या फिर y की ज़्यादा रहेगी और x की कम रहेगी। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे 4 बार लिख लो।
तो चलिए ये 2 वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको हम अप्लाई करते हैं स्पॉन कराने के लिए। अब यहाँ पर एक वेक्टर 3 ले लेते हैं हम। इसका नाम मैंने दिया है रैंडम स्पॉन पॉइंट इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, और इसके अंदर सबसे पहले x की वैल्यू हम देंगे, तो हम लिखेंगे रैंडम x कोमा रैंडम y कोमा और उसके बाद में 0 जो है वो z की वैल्यू है, जिसको आप 0 रखेंगे क्योंकि ये 2D गेम है तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, आपने यहाँ पे रख दिया। अब हमें एक रैंडम स्पॉन पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर हम इंस्टेंशिएट करवाते हैं। किस चीज़ का हमें इंस्टेंशिएट करवाना है? जो ये डायमंड प्रीफेब हमने लिया था उसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमंड प्रीफेब कोमा। तो ये पहले तो किस गेम ऑब्जेक्ट को हमें स्पॉन करवाना है वो यहाँ पे हमने लिखना है। उसके बाद में किस जगह पे उसको स्पॉन करवाना है वो हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे रैंडम स्पॉन पॉइंट और उसके बाद में आपको लिखना है quaternion डॉट आइडेंटिटी। अब इसको आप सेव कर लीजिए। यूनिटी पर वापस आ जाइए। ये जो स्पॉन पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर 0 है। यहाँ पर ये देखिए एक डायमंड प्रीफेब का एक स्लॉट बन के आ गया है और कितने डायमंड आपको स्पॉन करवाने वो भी आ गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 डायमंड स्पॉन करवाना चाहता हूँ फिलहाल, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है। यहाँ पे जो गेम ऑब्जेक्ट नन है उसके अंदर ये प्रीफेब आपको उठा के डाल देना है डायमंड वाला। तो चलिए अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको एक बार मैं प्ले करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पे 5 डायमंड स्पॉन हो गया है, 1 2 3 4 और 5। अब हमारी कार कुछ इस प्रकार चलनी चाहिए कि ये पांचों के पांचों डायमंड जो है वो कलेक्ट हो जाए। एक और बात, ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस प्रकार डायमंड यहाँ पे स्पॉन हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पहले से ही अलग अलग जगह पे स्पॉन हो रहे हैं, लेकिन आपको देखना कि किस प्रकार हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर ले जाता हूँ। ये स्क्रिप्ट के अंदर आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको करना नहीं है, आप सिर्फ देखिए इनवोक। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया था उसको आप इसके अंदर लिख दीजिए और आप 3 सेकंड आप लिख दीजिए। ये सिर्फ ये जो लाइन है मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हमने काम किया है। चलिए अब वापस यूनिटी पर चलते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको प्ले किया है, 1 2 3, ये देखिए स्पॉन हो गए। फिर से एक बार करते हैं, अलग अलग जगह पे ये अपने आप स्पॉन होंगे। ये देखिए यहां पर स्पॉन हो गए। तो अब इसके अंदर हमें डायमंड के साथ साथ बॉम्ब भी स्पॉन करवाने हैं। तो सिंपली यही चीज आप यहां से कॉपी कर लीजिए। पहले तो मैं इसको यहां से इनवोक जो मैंने करवाया था उसे मैं हटा रहा हूं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। अब इसी चीज को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जहाँ पे मैंने डायमंड्स लिखा है वहाँ पर हम बॉम्ब्स कर सकते हैं और डायमंड प्रीफेब है उसकी जगह पे हम यहाँ पर बॉम्ब प्रीफेब कर देंगे। यहाँ पर आपको एरर मिलेगी क्योंकि बॉम्ब प्रीफेब हमने बनाया नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा करके पीछे आप ये लिख दीजिए। अब इसका एक डुप्लीकेट आप बना लीजिए। नंबर ऑफ डायमंड स्पॉन हमने करवाया था उसकी जगह पे अब यहाँ पे हमें बॉम्ब करना है, यहाँ पर भी हम बॉम्ब कर देते हैं और इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं स्टार्ट वाले में ही। इसको सेव कर लीजिए और चलिए यूनिटी पर। अब देखिए मैं चाहता हूँ बॉम्ब जो है वो सिर्फ 2 स्पॉन होने चाहिए और ये जो स्लॉट खाली है उसके अंदर आप बॉम्ब वाला प्रीफेब डाल दीजिए। अब इसको हम प्ले करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डायमंड बॉम्ब 2 आए हैं और डायमंड भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, डायमंड के साथ साथ बॉम्ब एकदम से चिपका हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो स्लॉट है वो बुक हो जाने चाहिए। जैसे कि ये बॉम्ब के लिए बुक हो गया है तो इसके थोड़ा सा एरिया छोड़ने के बाद ये डायमंड स्पॉन होने चाहिए। जितना जैसे कि इन दोनों के बीच में गैप है इतना कम से कम गैप होना चाहिए। ये हम किस प्रकार करवाएंगे, चलिए इसके ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पर ये वाली स्क्रिप्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं और ये जो डायमंड हमने पहले स्पॉन करवाए हैं उसके बाद में हम स्पॉन करवाएंगे बॉम्ब।
तो बॉम्ब स्पॉन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो बॉम्ब है इसको, वैसे भी ये इसके नीचे है तो बाद में ही काम करेगा, लेकिन आप इसको यहाँ से हटा के इसके नीचे डाल दीजिए, यहाँ पर फॉर लूप के नीचे। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगी उसके बाद में ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर भी हमने सेम प्रोसेस की है कि हम स्पॉन करवा रहे हैं बॉम्ब को, लेकिन यहाँ पर हम ये जो इसको पॉइंट दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम चेक करवाएंगे कि पहले से वहां पर डायमंड मौजूद नहीं है ना, ये हमें चेक करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो रैंडम स्पॉन पॉइंट है उसको हम ऊपर ले लेते हैं, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर गेट रैंडम पोजीशन करके एक हम वेक्टर बनाएंगे जो इसको रिजल्ट ला के देगा। ये जो पोजीशन है उसको यहाँ से मिल रही थी, उसकी बजाय हम इसको यहाँ से ये पोजीशन ला के देंगे। तो गेट रैंडम पोजीशन जो मैंने यहाँ पे एक लिया था उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। आपको लिखना है वेक्टर 3। अब ये वेक्टर 3 है तो कुछ ना कुछ तो ये रिटर्न करेगा ही। अगर वॉइड होता तो कुछ रिटर्न नहीं करता, यहाँ पर देखिए, अगर वॉइड है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन वेक्टर 3 है तो ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको एरर मिलेगी पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए, टेंशन ना लें। अब इसके अंदर हमें एक बुलियन चाहिए और एक वेक्टर 3 चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम पोजीशन करके एक वेक्टर 3 लिया है और एक बुलियन लिया है वैलिड पोजीशन, मतलब पोजीशन जो है उसकी वैलिड है या नहीं है। हमें चेक करवाना है कि वो डायमंड से दूर है या नहीं है। और ये जो दो पोजीशन यहाँ पर हमने सेट करके रखी थी, ये दो फ्लोट, ये अब हम यहाँ पर काम में आएंगे हमारे। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको हम इसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं ताकि ये हमें रैंडम पोजीशन दे सके। लेकिन इसको हमें एक लूप के अंदर घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डू लिखना है और उसके बाद में 2 बार टैब लगाना है। जैसे ही 2 बार टैब लगाएंगे तो ये अपने आप एक क्रिएट करके दे देगा वाइल। ये डू कब तक वाइल करेगा, डू वाइल लूप जो हम घुमा रहे हैं वो, ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक। तो आपको ये 2 लाइन इसके अंदर उठा के डालनी है। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट है, उसका हमें एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर मतलब कि पोजीशन हमें चाहिए। तो पोजीशन हम किस प्रकार गेट करवा रहे हैं, यहां पर हम गेट करवा रहे हैं पोजीशन। तो ये यहां से कॉल होगा और जैसे ही ये फॉर लूप घूमेगा, पहली लूप घूम रही है, ठीक है, तो पहली लूप के अंदर पहली पोजीशन स्पॉन पॉइंट है वो यहां से गेट करेगा। तो ये सीधा कॉल होगा यहां पर कॉल होगा। तो यहां पर एक रैंडम पोजीशन करके वेक्टर मिलेगा, इसको एक बुलियन मिलेगा वैलिड पोजीशन जो पहले से ही फॉल्स रहेगा। अब इसके अंदर डू वाइल लूप हम घुमा रहे हैं, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये पोजीशन हम सेट करवा रहे हैं, जो हमने ऊपर करवाई थी वही पोजीशन हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं। अब ये जो पोजीशन है उसको हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ये जो रैंडम पोजीशन है ये हमने यहाँ पे लिखी है और उसको न्यू वेक्टर दिया है नाम, और उसके बाद में इसको x एंड y, और ये जो हमारा ये था z, वो उसको हम 0 0 रखेंगे। तो मतलब इसको x और y वैल्यू हम पहले तो एक सेट करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू सेट करेंगे। अब इस वैल्यू के अंदर हमें ये चेक करना है कि ये डायमंड के नजदीक तो नहीं है ना, ये जो पोजीशन हमें मिल रही है वो डायमंड के नजदीक नहीं है ना, डायमंड से थोड़ी दूर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम, जैसे कि इस पोजीशन को हमें जो वेक्टर हमें चाहिए उसके लिए हम यहाँ से गेट करवा रहे हैं, तो ये यहाँ से रिजल्ट उसको मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये रैंडम पोजीशन जो है वो सही है या नहीं, वो हम कहीं और से चेक करने के लिए भेजेंगे। तो किस प्रकार चेक करने के लिए भेजेंगे, तो वैलिड पोजीशन, ये जो वैलिड पोजीशन है उसको हम चेक करेंगे, इस पोजीशन वैलिड, और यहाँ पर रैंडम पोजीशन मतलब इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर एक बुलियन हमें चाहिए होगा जो रिटर्न करेगा ये सही है या गलत। अगर सही नहीं है, मतलब कि डायमंड के बहुत नजदीक है, तो फॉल्स रहेगी, तो वापिस ये लूप घूमेगी। अगर डायमंड से दूर है तो ये अपना ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू हो जाता है तो ये लूप घूमना बंद कर देगी। तो ये जो इस पोजीशन वैलिड मैंने यहाँ पे बनाया था, इसको यहाँ पे नीचे एक बुलियन ले लेते हैं। अब ये जो बुलियन है उसके अंदर कुछ वैल्यू ये भेज रहा है, तो ये वैल्यू चेक करेगा कि सही है या नहीं। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी वेक्टर 3, और वेक्टर 3 में यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोजीशन। अब क्योंकि ये बुलियन है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, जैसे कि ये वेक्टर था, इसको भी कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो
यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर आपके सामने रहेगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिटी पर आइए, ये जितने भी डायमंड स्पॉन करेगा, यहाँ पर मैंने 5 डायमंड लिखे हैं, ठीक है, तो ये 5 डायमंड स्पॉन करेगा। तो 5 डायमंड का हम एक एरे बना लेते हैं और सभी डायमंड की पोजीशन हम चेक करेंगे कि ये जो बॉम्ब जो है वो स्पॉन हो रहा है वो इन 5 डायमंड के नजदीक तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक एरे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एरे हम इस प्रकार बनाएंगे कि ये डायमंड गेम ऑब्जेक्ट का एक एरे हमने बनाया है और इसका नाम हमने दिया है डायमंड्स। गेम ऑब्जेक्ट फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर एस लिखिएगा, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन इससे एरर रहेगी तो आपको एस लिखना पड़ेगा, डायमंड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि डायमंड हमारे पास ज्यादा है। और यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, डायमंड मैंने कैपिटल में लिख दिया है, स्मॉल में आना चाहिए। याद रखिएगा ये टैग हम कंपेयर करवा रहे हैं, तो टैग क्या होता है, ये डायमंड का जो टैग है यही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है, याद रखिएगा। तो ये एरे हमें मिल जाएगा, 5 डायमंड स्पॉन करवाए तो पांचों को पांचों इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फॉर ईच लूप घुमानी है, तो लिखते हैं फॉर ईच। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डायमंड लिखता हूँ, आइटम की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे डायमंड लिखता हूँ। और कलेक्शन जो है वो डायमंड से, कहाँ से गेट करवाना है, डायमंड में से। अब इसके अंदर हमें जो डायमंड पहले से ही स्पॉन हो चुका है, ठीक है, और ये जो नई पोजीशन है जो यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये पोजीशन रैंडम पोजीशन, वो क्या डायमंड के नजदीक है या नहीं है, ये हमें चेक करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन एक चेक करवाते हैं, इफ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर 3 लेंगे, वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस किन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो ये जो पोजीशन यहाँ पर हम भेज रहे हैं, आपको यहाँ से मैं बताता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ से हम एक पोजीशन गेट करवा रहे हैं, रैंडम स्पॉन पॉइंट यहाँ से हम गेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको रैंडम स्पॉन पॉइंट जो वेक्टर 3 है, यहाँ पर इसको हम ये वाला दे रहे हैं, ठीक है, एक कोई भी उठा के हमने दे दिया। इसको चेक करवाने के लिए हम भेज रहे हैं किसके अंदर, इस पोजीशन वैलिड के अंदर। यहाँ पर ये वैल्यू हमने साथ में इसके साथ में भेजी, जो यहाँ पर पोजीशन बन के हमारे सामने आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पोजीशन लिखना है, पोजीशन एक तो ये, और दूसरा किसके बीच में दूरी होनी चाहिए, डिस्टेंस किन दोनों के बीच में हम चेक करवाना है। तो कि जो डायमंड है, ये जो डायमंड है यहाँ पर इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डायमंड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें चेक करवाना है। अब वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो बड़ा होना चाहिए किससे, मिनिमम डिस्टेंस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न हम ट्रू करेंगे, नहीं तो इसको रिटर्न हम फॉल्स करेंगे। अब ये मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर एरर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ऊपर आ जाइए आप यहाँ पर, और यहाँ पर एक आप फ्लोट ले लीजिए, पब्लिक फ्लोट लेंगे तो भी चलेगा। और इसको मैं पहले से ही डिक्लेयर कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है 0.2f, मतलब कम से कम 0.2f से ज़्यादा दूर होना चाहिए। अब इसको आप ध्यान से खेलिएगा इसके साथ में, अगर ये आपने कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 या 5 कर दिया, तो जब आप प्ले करोगे तो आपकी गेम हैंग हो सकती है, क्योंकि उसके डिस्टेंस उसको फाइनल मिलेगा ही नहीं, उतनी जगह उसको नहीं मिलेगी। चलिए अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमें पोजीशन, मतलब कि जो पोजीशन हमें भेजी जा रही है उसकी और डायमंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा होना चाहिए, नहीं मतलब ये बड़ा होना चाहिए, माफ कीजिएगा, डिस्टेंस जो है वो छोटा होना चाहिए। अब आप यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे अगर ये छोटा है तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करवा देंगे हम। अगर ये पोजीशन वैलिड है, मान लीजिए वैलिड है, तो यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। तो ये फॉल्स हटा के मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। तो अगर ये ट्रू कंडीशन हो गई, यहाँ पर वैलिडेशन जो है वो ट्रू हो गई, तो आगे बढ़ेगी हमारी बात। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 चीजें ऐड करनी है। एक तो व्हाइल, यहाँ पे लिखेंगे ये, और इसके आगे जब तक के ये
फॉल्स मिलती रहे तब तक ये लूप घूमता रहना चाहिए। जब तक ये ट्रू नहीं होगी तब तक ये लूप घूमेगा। अगर ट्रू हो जाती है तो ये लूप घूमना बंद कर देगा और यहाँ से कुछ ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? रैंडम पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगा। रैंडम पोजीशन ये यहाँ से रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे रैंडम पोजीशन मिल जाएगी। रैंडम पोजीशन अगर इसको मिल जाएगी तो यहाँ पर हमारा बॉम्ब जो है वो स्पॉन हो जाएगा। तो चलिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। बॉम्ब हम स्पॉन करवा रहे हैं। कहाँ से स्पॉन करवा रहे हैं? ये डायमंड सारे स्पॉन हो जाने के बाद। तो डायमंड सारे स्पॉन हो जाने के बाद यहाँ पर एक लूप घूमेगी जिसके अंदर पोजीशन हम यहाँ से लेंगे। इस प्रकार हमारा डू वाइल लूप यहाँ पर घूमेगा और उसके बाद में यहाँ पर फॉर ईच लूप घूमेगा और ये हमें कंडीशन मिलती रहेगी। तो चलिए इसको सेव कर लीजिए और आ जाइए यूनिटी पर। अब यहाँ पर आपको बॉम्ब आपने 2 स्पॉन करवाने हैं और मिनिमम डिस्टेंस हमने यहाँ पर 0.2 हमने करवाया है। तो चलिए अब एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर 0.2 से हो क्या रहा है कि ये बहुत अभी भी नज़दीक मुझे लग रहा है थोड़ा। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। 2 इसको बढ़ाने में बड़ा ही ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 0.5 में कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये जितने भी डायमंड है उससे बॉम्ब जो है वो थोड़े से दूर रहेंगे। मतलब कि जो हमने मिनिमम डिस्टेंस तय किया है उससे तो वो दूर रहेंगे। तो 5 बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से। थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए प्लेयर के लिए, खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 या 4 कर देता हूँ। 3 कर देता हूँ चलो। अब ठीक है, क्योंकि अगर ये कार इस प्रकार यहाँ से लेगा तो ही उसके लिए कठिन होगा, मगर इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि ये बॉम्ब के साथ टकरा जाए। तो अब ये देखिए डिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तो 5 डायमंड आ रहे हैं और 2 बॉम्ब आ रहे हैं। अभी इसकी संख्या हम बढ़ा के देख लेते हैं। ये जो 5 है उसकी जगह पे मैं इसको मान लीजिए कर देता हूं। अगर यहाँ पर 25 डायमंड आ रहे हैं तो क्या होगा? 25 डायमंड आ रहे हैं और 0.3 पर ये इतनी डिस्टेंस पे आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका डिस्टेंस जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये 5 रख देता हूं। अब ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। चलिए ये बिल्कुल सही जो मुझे चाहिए था वो इसके अंदर है। अब इसके अंदर बॉम्ब की भी संख्या बढ़ेगी, डायमंड की भी संख्या बढ़ेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इतनी ना बढ़ जाए कि डायमंड और स्पॉन जितने भी हो यहाँ पर और बॉम्ब को स्पॉन होने के लिए जगह ही ना बचे। नहीं तो क्या होगा कि आपकी गेम जो है वो हैंग हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है ये। तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं और अगले वीडियो में इसके अंदर बाकी का जो ये पार्किंग स्लॉट है और ये स्टार्ट पॉइंट है और कार, इसको हम स्पॉन करवाएंगे। और कार जैसे ही पार्किंग पॉइंट पे पहुंचती है तो यहाँ पर फिनिश वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ये सब कुछ हम करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।